तो दोस्तों आप करने जा रहे हैं हम पार्ट 4 1.4 का प्रश्न 2 का। ठीक है दोस्तों, पार्ट 4 अब हम करने जा रहे हैं जो कि हमें 15/1600 दिया है। ठीक है दोस्तों, अब 15 हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अब करेंगे हम 1600 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, लिख दिया हमने यहाँ पे 1600। ओके दोस्तों, अब करेंगे यहाँ से 2 एकम से 2 अट्ठे 16, जीरो कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। फिर से 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 4, 2 6 2 चौको 8, इसी प्रकार से हो जाएगा। जीरो कुछ इस प्रकार से नीचे उतर जाएंगे। योगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जीरो फिर से नीचे उतर जाएंगे। योगा 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे फिर से 2 सही। योगा 2 पंजे 10, फिर से जीरो नीचे उतर जाएगा। योगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक हाथ से बचेगा। एक हाथ से इस वाले जीरो को देंगे तो बनेगा 10। योगा 2 पंजे 10। ठीक है दोस्तों, अब 5 है, इकाई अंक 5 है तो 5 से करेंगे आप। योगा 5 पंजे 25 और योगा 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, 5 एकम 5 यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 की घात 6 गुणित 5 की घात 2। कुछ इस प्रकार से है हमारे पास 1600 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं लिखता हूँ। तो दोस्तों मैं लिखता हूँ 1600 के अभाज्य गुणनखंड जो कि हमारे पास 2 की घात 6 गुणित 5 की घात 2 है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 की घात 6 है। ठीक है दोस्तों, और 5 की घात 2 है, यानी कि 5 की घात 2 है यहाँ पे, यानी कि 5 की घात इससे 4 कम है क्योंकि ये 6 है और ये 5 की घात 2 है, यानी कि 5 की घात 4 यहाँ पे कम है। ठीक है तो दोस्तों, तो यहाँ पे हम 5 की घात 4 लगा देंगे, जिस कारण से ये भी 6 हो जाएगा। 2 4 6, यहाँ पहले से ही 6 है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमने इसे 6 बनाने के लिए 5 की घात 4 लगाई। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ऊपर 15 अकेला बच जाता है, इसलिए हम भी यहाँ पे भी 5 की घात 4 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो लगा दिया हमने 5 की घात 4, जिस कारण से ये कि अब बैलेंस हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बात सिंप्लीफाई कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 की घात 6 है। ठीक है दोस्तों, और 5 की घात 2 है जो कि हमारे पास 1600 के अभाज्य गुणनखंड थे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सामने अभी किया है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2 की घात हमारे पास 6 है और 5 की घात 2 है, यानी कि 5 की घात 4 इस 2 की घात 6 से कम थी, इसलिए हमने यहाँ पे 5 की घात 4 लगाई और ऊपर अकेला 15 बच रहा था, इसलिए हम इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 5 की घात 4 लगा दी थी। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। आगे सिंप्लीफाई करने से पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 15 गुणा 5 की घात 4। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे हम 2 की घात 6 गुणित 2, ये भी हो जाएगी 5 की घात 6 क्योंकि यहाँ 5 की घात 2 है और इधर 5 की घात 4 है, तो इसका मतलब ये कुल मिला के क्या हो जाएगा 5 की घात 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 5 है, आप कन्फ्यूज मत होना, ये 5 है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से लिख दिया हमने। अब दोस्तों करते हैं इसे आगे सिंप्लीफाई। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ 2 की घात 6 है, यहाँ 5 की घात 2 थी, गुणा 5 की घात 4 की, तो ये 5 की घात क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमने कर दिया है। अब करते हैं इसे हम आगे सॉल्व। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 15 गुणा, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या था 5 की घात 4 थी, तो हम 5 की घात 4 लिखेंगे गुणा 1 5 2 5 3 और ये हो गया 4। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से लिख दिया हमने। अब ये क्या होगा 2 दोस्तों देख सकते हैं हम दोस्तों 2 पंजे 10। ठीक है दोस्तों, तो नीचे लिखेंगे हम 2 पंजे 10, ये हो गया 10 की घात 6। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इधर भी 6 की घात है और इधर भी 6 की घात है और 2 पंजे क्या हो गया 10, यानी कि 10 की घात 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने लिखा 15 और 5 की घात 4, कुछ इस प्रकार से लिख दिया हमने 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से लिख दिया हम। अब लिखेंगे हम 15 गुणा। ठीक है दोस्तों, अब 15 के गुणा हम इससे करेंगे तो लगभग हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 15 गुणा। अब करेंगे हम 5 का गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास 5 की घात 4 है, 1 2 3 4, अब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ठीक है दोस्तों, और 125 गुणा 5 करेंगे तो लगभग हमारे पास आएगा 625। ठीक है दोस्तों, और अपॉन में 10 की घात 6
कुछ इसी प्रकार से हम नीचे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब 15 का गुणा हम 625 में करेंगे तो हमारे पास 9375 आएगा। ठीक है दोस्तों, 9375 हमारे पास आएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। अब हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 1। ठीक है दोस्तों, और इस 6 की घात से हम 6 जीरो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये लिख दिया हमने यहाँ पे 6। ठीक है दोस्तों, हमने लिख दिया है, हमने 1 लिख दिया और इस 6 की घात 0 से हमने 6 को रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे 6 की घात 10 थी, यानी कि 10 की घात 6 थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 10 की घात हमारे पास 6 थी तो हमने 1 लिख दिया और बाकी 0 को हमने 6 से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6, यानी कि दोस्तों हमने ऊपर वाली संख्या को 6 संख्या के बाद हमें दशमलव लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर हमारे पास कितनी संख्याएँ हैं? 1 2 3 4 हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ऊपर बढ़ाएंगे 2 जीरो और तो बनेंगे हमारे पास 2 जीरो और ऊपर हम 9375 को इसी प्रकार से लिखेंगे, जो कि हमारे पास क्या हो चुके हैं, अब 5 हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, 5 संख्याएँ हमारे पास हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5 और ये क्या है 6। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से लगा दिया हमने, यानी कि 6 संख्याओं के बाद हमने क्या लगाना है, दशमलव लगाना है और इसके आगे हमने एक शून्य और लगा दिया अपनी मर्जी से, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये सवाल एकदम से सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देना चाहता हूँ। मैंने 1 लिखा है, बाकी 0 को मैंने 6 से रिप्रेजेंट कर दिया था। उसके बाद हमने 6 जीरो के बाद 6 शून्य के बाद दशमलव लगाना था। ठीक है दोस्तों, वो भी ऊपर वाले पार्ट में जो हमारे पास हर था। ठीक है, सॉरी दोस्तों, जो ऊपर हमारे पास अंश था। ठीक है दोस्तों, अंश में हमें 6 संख्याओं के बाद क्या लगाना था, हमने शून्य लगाना था, पर ऊपर हमारे पास केवल 4 ही थी, इसलिए हमने 2 संख्याएं और बढ़ा दी, जिस कारण से हमारे पास क्या हो गई, 4 2 6 हुई, जिसके कारण से हमने आगे से दशमलव लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, पर और हमने आगे से फिर से एक अपनी तरफ से 0 लगा दिया है, जिसमें कि कोई एकदम से कोई दो राय नहीं है, इसलिए यह हमारे पास से सवाल एकदम से सॉल्व हो चुका है। धन्यवाद।